आज हम बहुलक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुलक की परिभाषा जानेंगे कि किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ये आपका बहुलक का परिभाषा हुआ। अब बहुलक के गुण और अवगुण के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गुण में 1 नंबर में आता है बहुलक को सुगमता से समझा जा सकता है। 2 नंबर यह चरम मापों से न्यूनतम प्रमाणित होता है। तीसरा असमान वर्गांतरालों को स्थिति में भी बहुलक प्राप्त किया जा सकता है। अब अवगुण के बारे में जानेंगे। 1 नंबर बहुलक सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं होता है। 2 नंबर बहुलक अद्वितीय नहीं भी हो सकता है। 3rd नंबर यह चर मात्रों का महत्व नहीं देता है। 4 नंबर इसके बीजीय गुण नहीं होते हैं और इसलिए यह आगे को गणितीय संक्रियाओं में व्यवहृत नहीं होता है। अब इसमें अवर्गीकृत बंटन के आधारित हम लोग बहुलक को समझेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत बंटन के से बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अवर्गीकृत बारंबारता के बारे में उस पर आधारित सवाल इस प्रकार हैं। प्राप्तांक दिया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसका बारंबारता दिया है 3, 8, 10, 12, 16, 12, 10। इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बारंबारता जो है, बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है। इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 16 है। तो जो बारंबारता अधिक होगा उसी का जो प्राप्तांक दिया होगा इसका बहुलक होगा। तो बारंबारता सबसे अधिक 16 है तो इसका बहुलक 8 आंसर हो जाएगा। ये अवर्गीकृत बारंबारता के बारे में है। अब हम लोग वर्गीकृत बारंबारता के सवाल को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करना है। इसका प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसका बारंबारता है 8, 12, 20, 6, 4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए देखेंगे कि बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो 20 है। तो इसका बहुलक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। बहुलक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। अब बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक तो इसको हम लोग, इसका अंग्रेजी मोड होता है, इसको हम लोग MO से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुने H। L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है।
एफएम जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F1 जो है बहुलक वर्ग की पहले की संख्या है, F2 जो है बहुलक वर्ग की बाद की संख्या है, और H जो है बहुलक वर्ग अंतराल है। तो L ये हम लोग का 20 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं L 20 हो जाएगा। FM जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, F1 जो है बहुलक वर्ग की पहले की संख्या 12, F2 जो है बहुलक वर्ग की बाद की संख्या 6, और H जो है वर्ग अंतराल है। तो कितना का अंतराल है? तो 10 का अंतराल है। इसी जो मान वैल्यू निकल के है इस पे हम लोग पुट कर देंगे। 20 प्लस FM 20 हुआ, F1 12, 2 गुने FM हो जाएगा 20, F1 12, F2 6 और H हो गया 10। 20 प्लस घटा देंगे तो 8 होगा, 20 दूना के 40, माइनस 12 माइनस 6 जोड़ देंगे तो 12 6 18 गुने 10, 20 प्लस 8 बटा 40 में से 18 घटाएंगे 22 हो जाएगा, गुने 10, कटेगा तो काट दीजिए, 2 बचे 10, 11 दूना का 22, यानी 20 प्लस 8 बचे 40/11, यानी 20 प्लस 11 से 40 में भाग देंगे, 11 × 33, 7.0, 11 66, 4 फिर 0, 11 × 33, 7, यानी कि 3.63। अभी इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 20 और 3 23.63, ये हम लोग का बहुलक होगा। इसी तरह से आप वर्गीकृत और अवर्गीकृत के बारे में बता दिए। यही आपको चैप्टर में दिया गया है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।